आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। टीचर एक तपस्या अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रिशुभ फाउंडेशन और कोवर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित टीचर एक तपस्या अवार्ड का आयोजन वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी शहर के 160 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राय, क्षेत्रीय सचिव उत्तर प्रदेश वार्ड वाराणसी, ने शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रिशुभ फाउंडेशन के सचिव चंद्रमणि पांडे चंदन ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान देना है। कोवर यूनिवर्सिटी के डीन ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों में मांचल सिंह, शौर्य सिंह, साहिल शर्मा, विनय जायसवाल, अनुराग, सौम्या सिंह, सृष्टि सिंह सहित 160 शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की और शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस सायंकाल चंदन जी आपके फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस टीचर्स तपस्या अवार्ड के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजन वृंद, मैं अपनी ओर से, चूंकि आप गुरु हैं, इसलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। चंदन, जिस लक्ष्य को लेकर आप चले हैं, बाबा विश्वनाथ इतनी ताकत दें आपको कि आप उसे पूरा कर सकें। जब मैं इस हाल में पहुंचा तो मैं बार बार यही देख रहा था कि टीचर्स एक तपस्या अवार्ड, टीचर्स या गुरु एक तपस्या तो हो सकता है, लेकिन मेरी जो छोटी सी समझ है उसके अनुसार कम से कम इस दुनिया में, इस कायनात में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो टीचर को अवार्ड दे सके। वो टीचर को केवल और केवल सम्मानित कर सकता है, उसके सिवा पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि वो जो देता है उसे किसी पुरस्कार से तौला ही नहीं जा सकता। वजह जहां तक मुझे लगता है कि अगर ईश्वर को भी इस लोक में मानव का शरीर धारण करके अवतार लेना पड़ा है, तो राम को भी वशिष्ठ की जरूरत पड़ती है और कृष्ण को भी संदीपनी की जरूरत पड़ी है। फहरिस्त लंबी है, नाम गिनाएंगे तो लंबा है। इस वजह से आप सम्मानित किए जा सकते हैं, आप पूजे जा सकते हैं, आपकी वंदना हो सकती है, आपका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन आपको पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। कम से कम मैं नहीं कर सकता। वजह जो मुझे लगता है कि आप वो हैं कि पूरी दुनिया की, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, जब जब जरूरत पड़ी है कोई दिशा दिखाने की, कोई रास्ता सुझाने की, कोई परिवर्तन लाने की, सब स्पष्ट भाषा में कहूं तो क्रांति लाने की, तो वो हथियार गोला बारूद से नहीं हुई है, उसके पीछे विचार रहा है और विचार के संवाहक केवल और केवल आप हैं। पांडे है, मैं प्रिशुभ फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। किस तरह का सम्मान किया जाए? ये टीचर्स को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम किया गया है। प्रिशुभ फाउंडेशन ने टीचर तपस्या अवार्ड का आयोजन किया हुआ है, जिसमें कोर यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम टीचर्स को
के साथ मिल करके बच्चों के अंदर एथिक्स, आप देख रहे हैं ना, बच्चा कंप्यूटर बहुत अच्छा जान रहा है, एआई जान रहा है, टेक्नीशियन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर मोरल्स चले जा रहे हैं। तो उस मोरल पे हम लोग काम करने के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम टीचर्स का ही सहयोग लेना चाहते हैं और इसलिए उनको हमने बुलाया है। तो आज के दिन टीचरों को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जब से धरती की शुरुआत हुई है, धरती को पालने पोसने वाला तो गुरु ही रहा है, टीचर्स ही रहे हैं। तो अब उसको जो सुधारने का जो प्रक्रम है वो भी जो है कि गुरु ही करेंगे। तो मेरा एक सहयोग लेने के लिए मैंने उनको बुलाया है कि हम सहयोग लें उनसे और साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, जनरेशन है, वो विद्वान के साथ साथ एथिकल हो, उसके अंदर मोरल वैल्यूज हो, वो अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों का सम्मान करे, समाज का सम्मान करे। कितने लोगों को आज सम्मानित किया? करीब 160 लोगों का ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारी टीम को जुड़े 160 टीचर्स यहाँ पे आए हुए हैं विभिन्न स्कूल से। मुख्य अतिथि आपके कार्यक्रम के? मुख्य अतिथि हमारे जो है कि विनोद राय सर थे, और सर जो है कि क्षेत्रीय सचिव उत्तर प्रदेश बोर्ड, और उनका हमेशा जो है कि आशीर्वाद रहता है टीचर्स और शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए।